नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी रूट ट्रेनर्स चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस सेशन के माध्यम से पंचगव्य आयुर्वेदिक उद्योग माला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको पंचगव्य के बारे में, पंचगव्य के उत्पाद के बारे में और पंचगव्य उद्योग के बारे में, आयुर्वेद उत्पाद के बारे में काफ़ी सारी जो जानकारी वो आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। काफ़ी सारी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और ये पूरी जो श्रृंखला है, पूरी सीरीज जो है, ये करीबन 100 अलग-अलग विषयों पर रहेगी, जो जिसके माध्यम से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होगी। यह जो सीरीज़ है वो हर रात 9 बजे हमारे रूट ट्रेनर्स चैनल पर लाइव रहेगी। आप ज़रूर देखिएगा। इसे प्रीमियर किया जाएगा, ताकि और इन वीडियो को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके साथ-साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो अलग-अलग वीडियोज़ हैं, जो आने वाली सीरीज़ के सभी पार्ट्स हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। आज का जो पहला सेशन है वो है, इसमें हम भारतीय देसी गौवंश यानी गाय एवं नंदी और विदेशी जो काऊ है, तो उसके बीच का जो अंतर है हम समझने की कोशिश करेंगे। कई बार कई लोगों को जो है वो भारतीय देसी गाय और विदेशी जो काऊ होते हैं, तो उनके बीच का अंतर समझने में बहुत तकलीफ होती है। और फिर वो क्या करते हैं कि विदेशी काऊ जो होती है तो उन्हीं की पूजा करती है या फिर उन्हीं के दूध का वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय देशी गोवंश जो है और विदेशी गोवंश जो है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इन डिफरेंसेस को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये दो पिक्चर्स है, जिसमें देखिए ये भारतीय देसी गोवंश में जो गिर जो प्रकार है, तो उसका ये पिक्चर है। और साथ ही साथ में विदेशी जो काऊ है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग काउज होती है, तो उसके इसमें ये जर्सी जो एनिमल है उसका ये पिक्चर है। तो आइए जानते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। भारतीय देशी गोवंश जो होता है तो उसका वैज्ञानिक नाम जो है उसे बॉस इंडिकस कहा जाता है। तो वहीं पर जो है विदेशी जो काऊ होती है तो उनको जो है वो बॉस टॉरस के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये अलग अलग काफ़ी जो जितनी भारतीय देशी गोवंश की प्रजातियां है, जैसे खिल्लार है, बहुत सारी जैसे गिर गाय है वगैरह, तो ये सभी जो है ये बॉस इंडिकस के नाम से जानी जाती है। तो विदेशी जो काऊ होते हैं तो उन्हें जो है ये बॉस टॉरस, मतलब जैसे पिक्चर में जैसे आपको जर्सी एनिमल दिख रहा है तो वैसे ही एच एफ होते हैं, या फिर रेड डैनिश होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स जो है विदेशी काउस के भी, तो उन्हें जो है वो बॉस टॉरस के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें दोनों को कैसे पहचाने, इन दोनों गाय, क्योंकि कई सारे लोगों की यही समस्या होती है कि उन्हें भारतीय देसी गाय और विदेशी गाय जो है वो समझ में नहीं आती। तो उसका पहला फर्क हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय देशी गोवंश जो है उसके पीठ पर जो है वो अर्धगोलाकार वशिंद होता है। वशिंद यानी, हाँ, अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो अर्धगोलाकार जो है हाफ सर्कल जो पोर्शन है, इसे हम्प कहते हैं या हिंदी में इसे वशिंद कहते हैं। तो ये ऐसा वशिंद जो है, ये विदेशी काऊ के पीठ पर नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, विदेशी काऊ की जो पीठ होती है वो बिल्कुल सरल होती है। तो इस पे ये कोई हम्प जो है वो अर्धगोलाकार हम्प जो है वो नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है भारतीय देशी गोवंश को पहचानने का या फिर विदेशी काऊ को पहचानने का। इसमें ये हम्प जो है ये मतलब गाय बैल, जो छोटे बछड़े, ये सभी पर होता है। लेकिन विदेशी काऊ के इसमें गाय बैल या बछड़े वगैरह जो होते हैं तो उनकी सभी की जो पीठ है वो बिल्कुल सरल होती है, उस पर कोई हम्प जो है वो नहीं होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि भारतीय देशी गोवंश का ये जो पूंछ वाला ये जो पार्श्व भाग है, तो इसे जो है ये अर्धगोलाकार होता है या गोलाकार होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्व्ड पार्ट होता है। लेकिन वहीं पर जब हम विदेशी काऊ का अगर पूंछ वाला भाग देखेंगे तो ये बिल्कुल ये सरल होता है या नुकीला होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप आसानी से आप भारतीय देशी गोवंश या विदेशी काऊ जो है आप उन्हें पहचान सकते हो। उसके साथ साथ ही भारतीय देशी गोवंश जो होता है, तो यहाँ पर देखिए उसमें गले के यहाँ पर झालर होती है, जिसे फ्लैप भी कहते हैं, जिसे सहलाने से गोवंश को काफी अच्छा परम सुख मिलता है, वो एक अच्छा अनुभव करता है। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि जो विदेशी काऊ जो होते हैं, तो उनके यहाँ पर गले के नीचे कोई फ्लैप नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस जो है इन दोनों में हमें समझता है। और यही खासियत है कि अगर ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप भारतीय देशी गौवंश या विदेशी काऊ के बीच में आप समझेंगे, तो आप आसानी से का आप आगे भी जाके जब भी पूजा करने जाएंगे या फिर कुछ भी धार्मिक विधि है या कृषि विधि है, तो उन सब के लिए अगर आपको भारतीय देशी गौवंश पहचानना है तो आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो आप इन्हें ध्यान से आप पढ़िएगा। ये इस वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आया तो आप इसे बार बार देखिए, ताकि आपका बहुत आसानी से भारतीय देशी गोवंश और विदेशी काऊ जो है उनके बीच के अंतर का जो है वो काफी अच्छा समझ आपको मिल जाएगी। पांचवा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भारतीय देशी गोवंश या नंदी वगैरह जो होते बैल होता है वो काफी मेहनती होती है, हर ऋतु में वो अनुकूल होते हैं। लेकिन विदेशी जो काऊ होते हैं
बैल होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, उन्हें गर्मी सहन नहीं होती है। कई बार उन्हें जब हम गौशाला में वगैरह वगैरह उन्हें लेके जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर स्प्रिंकलर लगाना पड़ता है। कई बार आपने कुछ न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि विदेशी जो कुछ गोवंश लेके आए थे तो फिर उन्हें एसी में वगैरह भी रखा जाता है। तो ऐसे काफ़ी खर्चीले काम जो है इनके होते हैं। ये हवामान ये ऋतुमान जो होते हैं तो उसके साथ में ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय देशी गोवंश ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो जो भी ऋतुमान है तो उसको बहुत आसानी से ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अगर आप और भी आगे का जो फिजिकल डिफरेंसेस है वो देखेंगे तो देखिए भारतीय गोवंश की जो आंखें होती है उनमें ममता का भाव होता है। आप इस पिक्चर में देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बछड़ा है। यहाँ पे देखिए आंखों में कितनी एक ममता भरी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है उनके आंखों में देखने के बाद। और ये भी कहा जाता है कि भारतीय देशी गोवंश की जो आंखें होती है तो उसमें चांद और सूरज का निवास होता है। तो ये काफी एक अध्यात्म भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिकता भी, उसके बारे में भी हम आगे जानकारी देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है। लेकिन वही हम विदेशी जो काऊ है तो उसको हम देखेंगे तो उनकी आंखों में एक डरावनापन होता है। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ जो है वहाँ पर हमें समझ हम डर जाते हैं या बच्चे भी डर जाते हैं उन्हें देखने के बाद। तो ये बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और ये बड़ा डिफरेंस है जिसे आपको समझना है। भारतीय गोवंश का जो जो गौ माता का जो बच्चा होता है वो जब आवाज निकालता है वो अम्मा या माँ की तरह जैसे शब्द का स्वर जो है वो निकालता है। लेकिन वही विदेशी काऊ का जो बछड़ा होता है वो एकदम कर्कश या विचित्र आवाज से निकालता है, उसकी जबान से जो है वो विचित्र आवाज जो है वो निकालते हैं, उससे हम लोग डर भी जाते हैं। तो ये बहुत ही अलग एक डिफरेंसेस होता है इन दोनों के इसमें। अब देखेंगे कि जैसे भारतीय देशी गोवंश जो होता है तो उसका वशन, जैसे मैं हम्प आपको थोड़ी देर पहले अपना मैंने दिखा, तो उसके हम्प में जो है वहां से एक सूर्य की तो नाड़ी जो होती है वो एक तैयार होती है, और उसके जो पार्श्व भाग जो होता है तो वहां तक ये पूरी सूर्य केतु नाड़ी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी पीठ से हम्प से गुजरते हुए ये पूंछ तक ये सूर्य केतु नाड़ी रहती है। तो ये सूर्य केतु नाड़ी जो होती है वो सूर्य किरणों की वजह से जागृत होती है, और इसमें विशेष प्रकार का जो कैरोटीन तत्व होता है उसका स्त्राव होता है। और गाय जब दूध देती है तो उस दूध में ये स्वर्ण अंश जो है वो निर्माण होकर उस दूध में आ जाता है, जिसकी वजह से भारतीय देशी गोवंश का दूध जो है वो पीला होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब हम विदेशी काऊ का दूध अगर हम देखेंगे तो विदेशी काऊ का दूध जो है वो सफ़ेद होता है उसमें, क्योंकि विदेशी काऊ के पीठ पर जो है वो किसी तरीके की कुछ सूर्य की तो नाड़ी नहीं रहती है, तो उसमें बाकी जो सूर्य किरण खींचने की भी क्षमता वगैरह नहीं होती, तो उसके वजह से विदेशी काऊ का दूध जो है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि सूर्य की जो किरणें हैं तो उनसे जो विशेष प्रकार की किरणें हैं वो दूध में उतरती है, कैरोटीन तत्व उसमें स्त्राव होता है, और उसकी वजह से भारतीय देशी गोवंश का जो दूध है बहुत ही अच्छा, शरीर के लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम फिजिकल डिफरेंस देखेंगे तो भारतीय देशी गोवंश के जो सिंग होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त, ये कांकरेज प्रजाति की गौमाता है, तो इनके जो सिंग देखिए आप कितने बहुत ही बड़े होते हैं। ऑलमोस्ट सभी भारतीय देशी गोवंश के गायों के जो सिंग होते हैं वो कभी वो ऊपर की तरफ बड़े होते हैं या फिर पीछे की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन बड़े होते हैं। कुछ गायों के जो है थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो झुके हुए रहते हैं, तो लेकिन वो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बहुत ही लंबे सिंग होते हैं। लेकिन जब हम विदेशी काऊ जो है उनका हम सिंग देखेंगे तो देखिए बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनके सिंग बहुत ही छोटे दिखते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप आसानी से भारतीय देशी गोवंश और जो विदेशी काऊ है आप उन्हें पहचान सकते हो। और बात साथ ही भारतीय देशी गोवंश जो है वो दिखने में बहुत सुंदर होता है, लुभावना होता है, लेकिन उसी तरह विदेशी काऊ जो है वो दिखने में बहुत विचित्र या डरावने होते हैं। आप पिक्चर्स में भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये बहुत ही डिफरेंसेस है इनके फिजिकल अपीयरेंस में जो है। यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं ये दोनों गाय जो है, लेकिन यहाँ पे ये विदेशी काऊ जो है ये बिल्कुल डरावने होते हैं दिखने में, और विचित्र भी ये दिखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब खाने के मामले में देखते हैं तो भारतीय गोवंश जो होता है वो बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार ही खाता है, जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतना ही खाते हैं। और फिर बाद में जब वो कई जिनका उनका खाना अगर जैसे पूरा हो जाता है वो एक जगह जाके फिर वहाँ पर वो रवंथ करते हैं, मतलब उसका जो है वो गर्भपेशी से जो है वो खाने की जो अपने एक पैकेट होता है वहाँ से वो निकाल के फिर से उसको रवंथ करना या उसको फिर से वो डाइजेशन करने का करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उनका पाचन जो है खाने का वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन उसी जगह विदेशी काऊ जो है वो जितना आप उनको खिलाओगे वो उतना खिला खाते हैं, और वो कभी कभी भंडार भी जो है वो पूरे खाली भी कर देते हैं। तो उनको जितना खिलाएंगे उतना कम पड़ता है, इसीलिए उनका पालन पोषण का जो खर्चा होता है या चारा मैनेजमेंट वगैरह जो होता है, फॉडर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, चारा व्यवस्थापन, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन भारतीय देशी गोवंश जो है वो जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना ही वो खाया करते हैं।
भारतीय देशी गोवंश का जो गोबर होता है उसकी बिल्कुल वो अगर स्वस्थ होता है बिल्कुल तो उसे उसके जो गोबर की जो बास आती है तो बिल्कुल नहीं के बराबर आती है। लेकिन वही उसी जगह विदेशी गऊ का जो गोबर है वो कितने भी स्वस्थ हो फिर भी उनके गोबर की बहुत गंदी बास आती है। तो इसकी वजह से बिल्कुल कई लोग जो है वो गौशाला में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर जो है कि कई बार जो होता है वो भारतीय देशी गोवंश के नहीं होते हैं बल्कि विदेशी गोवंश वहाँ पर पाले जाते हैं। तो इसकी वजह से आप बिल्कुल गोबर की बात से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सी टाइप की जो गौमाता है वहाँ पर और वहाँ पर गौशाला में जो है वो ठहरी हुई है वहाँ पर है। तो इससे भी एक काफ़ी एक बिल्कुल आसानी से आप ये डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं। अब भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है तो वो बिल्कुल पचने में बहुत हल्का होता है, मधुर स्वाद का होता है और दूध में जो पीलापन होता है उसकी वजह से देखिए भारतीय देसी गाय का जो घी होता है वो भी बिल्कुल बहुत ही दानेदार बिल्कुल प्योर बिलोना पद्धति से अगर तैयार किया जाता है तो बिल्कुल दानेदार होता है, प्योर होता है और पीलापन उसमें रहता है। लेकिन वही विदेशी गोवंश का जो दूध है वो पचने में भी उसको समय लगता है और उसका नेचर है वो बाय नेचर वो सफ़ेद होता है तो उसका घी जो होता है वो भी बिल्कुल सफ़ेद जैसा दिखता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब भारतीय देसी गाय का आप घी खरीदोगे तो वो बिल्कुल पीला होना चाहिए। अगर वो पीला नहीं है तो आप समझिए कि ये विदेशी गाय का घी है। अगर भारतीय देसी गोवंश की बात कर रहे हैं कि जो भारतीय गोमाता जो है तो उससे जो गोरोचन पदार्थ जो है वो बिल्कुल भारतीय देशी गोवंश से ही प्राप्त होता है। लेकिन विदेशी गायों से ऐसा कोई गोरोचन पदार्थ जो है वो प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है क्योंकि जब गाय गोमाता जब बच्चा बच्चा देती है तो उसके बाद में ये गोरोचन पदार्थ जो है वो प्राप्त होता है और ये बिल्कुल सिर्फ जो है ये भारतीय देशी गोवंश की गाय देती है। आगे का हम डिफरेंस समझेंगे तो कि जो भारतीय देशी गोवंश जो है ये बिल्कुल इंसानी भावना जो है आवाज़ है या इशारे है ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल भावना प्रदान होते हैं। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही प्यारी पिक्चर है। और गोमाता जो है भारतीय देशी गोवंश जो है ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी होती है। लेकिन उसी जगह विदेशी गोवंश के जो भावना होती है वो नहीं के बराबर होती है। उनमें कोई एक भावना ही बिल्कुल बहुत नहीं के बराबर होती है और ऐसे वो इशारे वगैरह जो है ये समझ जो होती है वो उनमें नहीं होती है। और भारतीय देशी गोवंश जो है ये नए वातावरण में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है बिल्कुल आसानी से। लेकिन उसी जगह विदेशी गोवंश जो है वो नए वातावरण में घुलने मिलने के लिए उन्हें समय लगता है और काफ़ी टाइम उन्हें निकल जाता है। उनको काफ़ी नए अलग तरीके से व्यवस्था जो है वो करनी पड़ती है। तो उसमें काफ़ी समय जाता है। लेकिन भारतीय देशी गोवंश जो है वो आसानी से हर जगह जो है वो जल्दी घुल मिल जाता है। और इसमें साथ में हम देखेंगे भारतीय देशी गौ एक ऐसे जो गोपालक है जो किसान भाई है तो उनकी भी एक बहुत अच्छा ये एक ऐसा इस तरीके का एक्सपीरियंस है कि भारतीय देशी गोवंश जो है वो गोपालक के परिवार का सुख दुख समझते हैं और परिवार में किसी की मृत्यु पर चारा पानी तक वर्ष कर देते हैं। उनके आंखों से पानी बहता है तो इससे उनके वो इंसानी भावनाएं जो है इशारे है आवाज़ है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन वो उसी जगह जो विदेशी काऊ जो है वो बिल्कुल भावनाहीन होते हैं। वो इस तरीके से ऐसे कोई आवाज़ वगैरह और उनको एक भावना जो होती है वो उनकी तरफ से नहीं होती है। देखिए कि जो भारतीय गोवंश के जो गाय है तो इसमें स्त्री के जो दूध होते हैं मतलब जो भारतीय माता होती है तो जब बच्चा देती है तो भारतीय देसी गोवंश के दूध के तत्वों में उनके समानता होती है। मतलब माँ का दूध और गाय गोमाता का दूध दोनों का दूध में बिल्कुल समानता होती है। उनके हार्मोन्स भी बिल्कुल समान होते हैं। उनकी गर्भधारणा का जो समय होता है वो भी 9 महीने 9 दिन का होता है। इसीलिए भारतीय गोवंश को जो है वो गौमाता करके बुलाते हैं और ये उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है। सिर्फ धार्मिक या फिर ऐसा ही कोई आध्यात्मिक कारण ही नहीं है, ये वैज्ञानिक कारण है। इसकी वजह से भारतीय देशी गौवंश को जो है वो गौमाता कहा जाता है। या जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो गौमाता की भी पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु जो शिव शंकर जी की हम पूजा करते हैं तो नंदी महाराज की भी हम पूजा करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि शिव मंदिर में जाने से पहले नंदी महाराज बिल्कुल वहाँ पर होते हैं। तो उनकी प्रतिमा होती है तो उनकी पूजा हम बिल्कुल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे जो एक साइंटिफिक एंड उसके पीछे आध्यात्मिक और जो आयुर्वेदिक वगैरह है ऐसे काफ़ी सारे इसमें एक डिफरेंसेस है। काफ़ी सारे इसमें समानताएं है तो जिसकी वजह से हम जो है इनकी पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि भारतीय जो माता है उसके दूध में और भारतीय देशी गोवंश जो है गौ माता जो है तो उसके दूध में भी काफ़ी सारी समानता होती है। लेकिन विदेशी गऊ के दूध में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा विदेशी गऊ का जो दूध होता है वो बिल्कुल विषैला होता है और उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां वगैरह भी होती है। उसके बारे में हम अगले जो हमारा वीडियो है तो उसके उसमें जानेंगे कि इसमें A1 जो A2 मिल्क होता है भारतीय देशी गोवंश के दूध को A2 मिल्क कहते हैं और विदेशी गाय का जो दूध होता है तो उसे A1 मिल्क कहते हैं। और ये दोनों ही दूध के बारे में हम अलग अलग क्या डिफरेंसेस हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे।
अब देखते हैं कि जैसे भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है, तो इसमें देखिए ये ए टू बीटा किसी प्रकार के प्रोटीन होते हैं इसमें। तो इसीलिए भारतीय देसी गाय का जो दूध ए टू दूध उसे कहते हैं। और ए टू दूध से बने जो घी होता है तो उसे ए टू घी कहा जाता है। लेकिन विदेशी गायों का जो दूध होता है उसमें ए वन बीटा किसिन ना प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और इसीलिए विदेशी गायों के दूध को जो है वो ए वन दूध कहा जाता है, और ए वन दूध से बने घी को जो है वो ए वन घी कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक जो डिफरेंस है उनके इसमें होता है। अब समझते हैं कि उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, भारतीय देसी गाय का जो दूध का जो डीएनए है, तो उसके 66वें स्थान पर जो है, यहाँ पर आप इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ए टू में, यहाँ पर ये प्रोलिन नाम का एक अमीनो अम्ल होता है जो मनुष्य के आरोग्य के लिए बहुत ही पोषक और गुणकारी होता है। लेकिन उसी जगह पर जो है विदेशी गाय का जो दूध होता है उसके डीएनए में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 66वें स्थान पर जो है ये हिस्टाडीन नाम का एक अमीनो अम्ल होता है जो मनुष्य के लिए बहुत ही घातक होता है, और ये इसके पीने से काफ़ी सारी जो है बीमारियां हमें होती है। तो और खास करके भारतीय देशी गोवंश का जैसे दूध के बारे में हम जानेंगे, तो उसमें D3 करके एक जीवन सत्व होता है जो बहुत ही सर्वोत्तम बनता है। लेकिन उसी जगह पर जो है विदेशी गाय का जो दूध होता है तो उसमें एक बीटा कैसोमॉर्फिन, जैसे BCM7 भी कहा जाता है, ये अम्लीय पदार्थ के गट में आता है। तो इसमें आने वाले यह बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है कि जिसकी वजह से हृदय रोग है, डायबिटीज टाइप 1 है, या ऑटिज्म है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ऐसे 80 प्रकार के अलग-अलग जो बीमारियां हैं इसमें होती है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस है भारतीय देशी गोवंश के दूध में और विदेशी गायों के दूध में। इसीलिए हमेशा आप जब घर में दूध लाते हो तो ये ख्याल रखें कि वो भारतीय देशी गोवंश की किसी भी प्रजाति का दूध हो, लेकिन वो विदेशी गायों का किसी वो दूध ना हो, या भैंस का दूध ना हो, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां जो है हमारे घर में आती है। हमारा जो आहार है उस पे काफ़ी परिणाम होता है। तो उसको हमें एक अच्छे तरीके से जो है, अगर हमारे परिवार को अच्छे तरीके से सुरक्षित रखना है, तो जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं घर में, तो उसी तरीके से ये दूध जो है उसे भी हमें बदलना होगा। और अच्छे भारतीय देशी गोवंश के किसी भी प्रजाति का आप दूध जो है आप उसे इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को घर में हम इस्तेमाल करें। और विदेशी गाँव का दूध जो है अगर आपके घर में आता है, या थैली का दूध वगैरह होता है, तो वो सब दूध इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे वजह से काफ़ी सारी जैसे ये 80 टाइप की अलग अलग बीमारियां जो है हम घर में उसे इन्वाइट करते हैं। तो अगर आप आपके परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमेशा भारतीय गाय का दूध का ही इस्तेमाल करें। आपको इन सब के बारे में और जो भारतीय देशी गाय का दूध जो है उसकी महत्ता आपको अगर समझनी है, तो न्यूजीलैंड के प्रोफेसर किथ वुडफोर्ड जो है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, और उन्होंने डेविल इन द मिल्क नाम की एक जो शोध पत्रिका है वो उन्होंने तैयार की थी, जिसे आप www.chelseagreen.com इस वेबसाइट से आप बिल्कुल ज़रूर पढ़ सकते हो उसे मुफ्त में। आप PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जो आपको समझ में आएंगे कि किस तरीके से भारतीय देशी गोवंश की महत्ता है, काफ़ी उसको कितना ज़बरदस्त है, और किस तरीके से विदेशी गोवंश जो है उसके दूध वगैरह या पंचगव्य का इस्तेमाल करने की वजह से हमें काफ़ी सारा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो आप बिल्कुल इस शोध पत्रिका को आप ज़रूर पढ़िएगा। हमारे जो अलग-अलग जो आने वाले सेशंस वगैरह है, तो ऐसे ही काफ़ी सारी अच्छी जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी। हमारे काफ़ी सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसकी भी ट्रेनिंग हम जो है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं। काफ़ी सारे हमारे बिजनेस ट्रेनिंग्स भी होती है। तो ये सभी ट्रेनिंग्स वगैरह जो है हमारे रूट ट्रेनर्स ऐप पर अवेलेबल है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे अलग-अलग मेंबरशिप है, ऑप्शंस है, तो वो भी हमारे अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप नेचुरल प्रोडक्ट मेकिंग जो है भारतीय देशी गोवंश के पंचगव्य से आधारित, आयुर्वेद से आधारित काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट मेकिंग आप सीख सकते हो। तो आप इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक्स दी हुई है, तो वहीं से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे आप बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले जो सेशंस है उसके बारे में आपको जानकारी जो है वो इमीडिएटली वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसीलिए बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को बिल्कुल आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हेल्दी जो है जीवन है वो जी सके, आयुर्वेदिक जीवन वो जी सके, और उनसे काफ़ी सारा बेनिफिट जो है उन्हें इन आरोग्य के माध्यम से मिल सके, और साथ ही साथ में भारतीय देशी गोवंश की जो महत्ता है वो सभी लोगों तक हम पहुंचा सके। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।